Hello friends, yours most welcome on my channel Biological Fact. Today I am going to discuss unicellular and multicellular organism. Means my topic is differences between unicellular and multicellular organism. यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है, इसी बात के बारे में हम आपसे डिटेल से चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, यूनिसेलुलर मीन्स यूनि का मतलब होता है सिंगल एंड सेलुलर मीन्स होता है कोशिका से बना हुआ। यूनि मीन्स सिंगल एंड सेलुलर मीन्स कोशिका से बना हुआ, तो यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिंगल सेल्ड मीन्स सिंगल कोशिका से बना हुआ। एंड मल्टी सेलुलर, मल्टी का मतलब होता है कई या मेनी, कई कोशिकाओं से बना हुआ। मल्टी सेलुलर मतलब कोशिका, तो मल्टी सेलुलर का मतलब होता है कई कोशिकाओं का बना हुआ। आर मेनी सेल्स का बना हुआ, मेनी सेल्ड आर न्यूमरस सेल्ड ऑर्गेनिज्म। आज हम आपको यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिफरेंसेस बताने जा रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। फर्स्ट, दोनों में जो अंतर है, डिफरेंसेस है, फर्स्ट है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव सिंगल सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास केवल एक कोशिका होती है, वो सिंगल कोशिका का बना होता है। जैसा कि इसका नाम से ही क्लियर है, यूनिसेलुलर, यूनि मतलब होता है एक, सेलुलर मीन्स सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव सिंगल सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास केवल सिंगल कोशिका होती है, एक कोशिका होती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव मेनी सेल्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, और इसे हम कह सकते हैं कि इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में न्यूमरस सेल्स जो होती हैं वो अलग अलग कोशिकाएं, अलग अलग सेल्स, अलग अलग बॉडी परफॉर्मेंस को शो करती हैं। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव मेनी आर न्यूमरस सेल्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होती हैं उनके पास बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, मल्टी मीन्स होता है कई या मेनी आर न्यूमरस एंड सेलुलर मीन्स सेल। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव मेनी सेल्स। सेकेंड डिफरेंस, ऑल सेलुलर प्रोसेसेस, प्रोकैरियोटिक की बात है ये, ऑल सेलुलर प्रोसेसेस अकर्स इन सिंगल सेल। चूँकि यूनिसेलुलर में सिंगल ही सेल पाया जाता है, तो उसी सिंगल सेल के अंतर्गत सभी सेलुलर प्रोसेसेस, जितनी भी कोशिकीय प्रक्रियाएं होती हैं बॉडी में, वो सारी की सारी इसी एक सिंगल सेल के अंतर्गत कंप्लीट होती हैं। All cellular processes occurs in single cell, but in multicellular organism, body cells are differentiated to perform specialized functions. लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मीन्स मल्टी सेलुलर जीवधारियों में बहुत सारी कोशिकाएं होने के कारण बॉडी सेल्स आर डिफ्रेंशिएटेड। ये बॉडी की जो कोशिकाएं होती हैं वो डिफ्रेंशिएट होती हैं टू परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। ये विशेष फंक्शंस को शो करते हैं, क्योंकि जैसे नर्व सेल है तो वो नर्व के काम को, ब्रेन के काम को शो करेगा, और जैसे अलग अलग इसमें कोशिकाएं अलग अलग परफॉर्मेंस को शो करती हैं। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बॉडी सेल्स आर डिफ्रेंशिएटेड टू परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। इसमें जो बॉडी की कोशिकाएं होती हैं वो विशेष कार्यों को, अलग अलग कार्यों को डिफ्रेंशिएट करती हैं, मीन्स अलग अलग सेल्स के अलग अलग कार्य होते हैं। थर्ड पॉइंट, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ओनली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। चूँकि ये माइक्रोन मीटर में होते हैं और 0.1 to 5 मीन्स बहुत ही माइन्यूट होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, तो ये जो है नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते हैं, ओनली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। इन्हें मीन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को केवल जो है हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को जो है नेकेड आई के द्वारा देखा जा सकता है। इन्हें ज़्यादातर देखने के लिए, मीन्स ज़्यादातर जीवधारियों को देखने के लिए इन्हें नेकेड आई से ही देखे जा सकते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग आदि। एंड फोर्थ पॉइंट, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इफ़ इंजरी इन द सेल अकर्स। यदि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में किसी भी प्रकार की इंजरी होता है या चोट लगती है या घाव होता है, तो एक ही प्रक्रिया होती है
देन डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म अकर्स। क्योंकि इसमें एक ही कोशिका होती है तो कोशिका जो है सिंगल होने के कारण अपनी इंजरी को मेंटेन नहीं कर पाती है और डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म अकर्स, और उस कोशिका की डेथ हो जाती है, मीन्स उस कोशिका का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कंट्रोल्ड द इंजरी, कोई भी इंजरी होती है, बॉडी में कोई भी चोट लगती है तो बॉडी में अंदर से इतना इम्यूनिटी सिस्टम फिट होता है कि मैक्रोफेजेज के अटैक के द्वारा उस इंजरी को कंट्रोल कर लिया जाता है एंड डेथ नॉट अकर्स इन द केस। लेकिन इसमें डेथ नहीं होता है क्योंकि कई कोशिकाओं के रहने से इसमें अलग अलग सेल परफॉर्मेंस होते हैं जिसके द्वारा हमारे इम्यूनिटी सेल्स के द्वारा उस इंजरी को कंट्रोल कर लिया जाता है और जिसके कारण डेथ नहीं होती है बॉडी की। आप समझ गए होंगे कि इंजरी के केस में मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर में क्या अंतर है। फिफ्थ पॉइंट, सिंपल डिफ्यूजन इज़ यूज एज ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। इसमें सिंपल डिफ्यूजन यूज होता है ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में, मीन्स ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जो होता है इसमें सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल प्रसार का प्रयोग होता है। बॉडी जो है सिंपल डिफ्यूजन शो करती है, बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इन दिस केस सिंपल डिफ्यूजन तो होता है बट एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म आर यूज्ड। लेकिन इसमें एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म भी यूज होता है। बॉडी जो होती है एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी शो करती है। एंड 6 पॉइंट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइफ स्पॉन इज शार्ट। लाइफ स्पॉन में होता है जीवन काल। लाइफ स्पॉन जो होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की शार्ट होती है, बहुत छोटी होती है, क्योंकि इसमें एक ही कोशिका होती है तो एक ही कोशिका के अंतर्गत कोई भी डैमेज होने पर बॉडी की डेथ हो जाने के कारण इनकी लाइफ स्पैन जो होती है बहुत ही शार्ट होती है। क्योंकि अलग अलग जो होते हैं इसमें आर्गन्स नहीं शो होते हैं, सिंगल आर्गन होता है, उसमें भी सिंगल सेल होता है, इसलिए इनकी लाइफ स्पैन शार्ट होती है। बट इन द केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइफ स्पैन इज लॉन्गर देन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन मल्टी सेलुलर जीवधारियों के केस में जो जीवन काल होता है, जो लाइफ स्पैन होता है वो लॉन्गर होता है और काफ़ी लॉन्गर होता है द यूनिसेलुलर देन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लॉन्गर देन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनकी लाइफ स्पैन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की होती है वो लॉन्गर होती है, लंबी होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अपेक्षा। जैसे आप जानते हो कि ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ स्पैन होती है वो मल्टी सेलुलर में आते हैं। ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ स्पैन होती है वो 60-70 और नियर अबाउट 50-60-70-75 इस तरह से होती है, बट इसमें बहुत ही कम होती है। 7th पॉइंट, इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस। ये अलैंगिक जब जनन करते हैं बाई बाइनरी फिजन, ये अलैंगिक जनन करते हैं बाइनरी फिजन के द्वारा, मतलब द्विखंडन विधि के द्वारा, मीन्स 1 से 2 बनते हैं कोशिकाएं, एंड सेक्सुअली बाई कॉन्जुगेशन। और जब ये लैंगिक जनन करते हैं तो ये कॉन्जुगेशन पैटर्न के द्वारा जो होता है अपना रिप्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं, कॉन्जुगेशन या संयुग्मन प्रक्रिया के द्वारा। एंड बट इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस बाय माइटोसिस। जब अलैंगिक जनन होता है तो माइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा होता है, एंड सेक्सुअली बाय गैमेट्स। और सेक्सुअली प्रक्रिया के द्वारा जब रिप्रोडक्शन होता है तो गैमेट्स या युग्मकों के द्वारा होता है। युग्मकों के मिलन से इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद ये कंप्लीट होता है प्रोसेस किसी भी एम्ब्रियो का। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस बाय माइटोसिस एंड सेक्सुअली बाय गैमेट्स। दोस्तों, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आपको अंतर स्पष्ट हो गया होगा। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे।